नमस्कार, मैं अविनाश काले पोनी वाला डॉक्टर आपका स्वागत करता हूँ। ये पोनी वाला डॉक्टर आखिर है क्या? ये हमारा एक टीम का एक प्रयास है जिसमें हम हंसते खेलते विज्ञान के कुछ सिद्धांत समझते हैं। साथ ही हम क्या करते हैं, हम महागुरु गणित गुरु से कुछ अंकों के जादू को सीखते हैं और तीसरी श्रृंखला में हम कभी कभी एक्सपर्ट्स के साथ बातें भी करते हैं और समझते हैं कि उनके क्षेत्रों का प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सरल प्रयोग से ही शुरुआत करते हैं और जैसे कि सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है तो नगद नारायण से शुरुआत करते हैं, मतलब ऐसा है ना। तो उसके लिए देखिए मैं कितने सारे पैसे भी लेके आया हूँ। ये देखिए 10 का भी नोट है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है और 2000 है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ है ना, मैं आपसे ये बताने वाला हूँ कि आप कृपया ये नकदी इस्तेमाल ना करें। क्यों? जैसे कि आप सबको पता है कि भारत सरकार हमेशा बोलती रहती है कि आप ऑनलाइन इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, लाइक नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए या UPI ID का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो इससे पारदर्शिता हमें मिलती है, दूसरा जो फेक करेंसी है या नकली नकदी की जो समस्या है उससे भी छुटकारा मिलता है। एक बात शायद बहुत से लोग आपको पता नहीं होगा कि ये जो नकदी हमारे यहाँ पे पूरे मार्केट में चलती है, इसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए करीबन 20,000 करोड़ से 22,000 करोड़ रुपए सरकार सालाना खर्च कर देती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। फिर भी हमारी नकदी जो है वो करीबन 80 से 85% कंट्रीब्यूट करती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो यदि हम सब ये प्रयास करें कि ये सब ऑनलाइन हो जाए तो कितना पैसा बच सकता है। ये सब चीजें तो आप सब जानते हैं क्योंकि भारत सरकार आपसे हमेशा ये अनुरोध करती रहती है कि आप डिजिटल होइए। मैं आपको एक और कारण बताऊंगा कि क्यों आपको ये नकदी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये जो नकदी है हमारी, ये कीटाणु के प्रसार में एक बहुत बड़ा स्रोत है। कैसे? मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। उसमें क्या करेंगे हम, मेरे पास ये पैसे तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। मेरे पास ये कुछ प्लेट है। ये प्लेट क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जान लीजिए कि इसमें जो कीटाणु है उनको उगाने के लिए कुछ खुराक है ना। तो बैक्टीरिया बड़े अच्छे से इसमें उगते हैं। तो ये कुछ सारी प्लेट्स हैं मेरे पास। हाँ, तो ये कंट्रोल की प्लेट पे मैं ये C डाल देता हूँ ऐसे। तो ढक्कन पे भी लिख देते हैं ताकि ढक्कन की अदला बदली ना हो जाए और ये यहाँ पे रख देते हैं। तो पहला नोट हमारा है 10 रुपए का नोट, तो इस पे हम ये 10 लिख देते हैं ऐसे और इधर से भी 10 लिख देते हैं। और फिर इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये 10 रुपए के नोट को उठाते हैं और इसको सिर्फ छू देते हैं। इसके ऊपर सिर्फ छू देना है, कुछ नहीं करना है। ये 10 रुपए के नोट को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ छू देना है और यहाँ पे ऐसे रख देना है। हो गया। और अगला नोट है मेरा 20 रुपए का, तो मैं अगली प्लेट पे 20 डाल देता हूँ दोनों तरफ, ढक्कन के ऊपर भी और फिर ये ऐसे छू देना। ऐसे और ऐसे रख देते हैं। अगला है 50 का नोट, तो मैं 50 डाल देता हूँ प्लेट के ऊपर। और फिर 50 के नोट को हम वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। वैसे ही मैं
100 के नोट के साथ भी करने वाला हूँ। तो ये मैंने 100 लिख दिया इसके ऊपर। और ये 100 रुपए के नोट को भी मैंने छू दिया इसके ऊपर। बस धीरे से बस छू ही देना है और कुछ नहीं करना है। और अब 200 रुपए की बारी। ये ऐसे 200, और ये 200 का नोट ऐसे छू दिया। फिर 500 रुपये ले लेते हैं। तो ये जितने भी नोट मैंने लिए हैं एकदम नए नहीं हैं, मतलब ये नोट ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि ये कुछ वक्त से बाज़ार में चल रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर कुछ वक्त से यदि ये बाज़ार में है तो इनके ऊपर कितने कीटाणु हैं या नहीं है। तो इनसे हमें तो इन कीटाणुओं से बचना तो चाहिए ना। तो देखते हैं ज़रा हमारे प्रयोग में। और आखिर में ये 2000 रुपये का नोट लेना है। तो ढक्कन पे भी 2000 लिख दें आप ही के सामने ऐसे। और ये 2000 के नोट को भी बस ऐसे छू देना है। ऐसे। तो अभी हमने क्या किया, इन प्लेट्स के ऊपर पूरा नोटों से हमने छुआ दिया। अब हम क्या करने वाले हैं इन नोटों के साथ और इन प्लेटों के साथ, नोट जाएंगे फिर से हमारे वॉलेट में ताकि हम इसको खर्च कर सकें। और ये जो प्लेट है इसको हम रखेंगे 48 घंटों के लिए कमरे के तापमान। यहाँ पे आजकल बहुत गर्मी है, करीबन 30-32 डिग्री चल रहा है। तो ये काफ़ी होगा इन बैक्टीरिया को उगाने के लिए, तो कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हम इसको 48 घंटे रखते हैं ताकि इसको हम ज़्यादा ओवर ग्रो कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया प्लेट में दिख जाएंगे तो हमें दिखेगा ये क्या है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 48 घंटे बाद आपको दिखाता हूँ इन प्लेट में क्या है और क्या नहीं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 48 घंटे के बाद जो ये नोट इन प्लेटों को छू के गए उनके कारण इन प्लेट पे कौन से कीटाणु उगे हैं और कितने उगे हैं। तो ये हमारी कंट्रोल प्लेट, ठीक है। तो मैं इसको आपके सामने ये खोला कंट्रोल प्लेट का, देखिए पूरी तरीके से ये साफ है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है ना। कैमरा जी आपको दिख रहा है सब कुछ ठीक से? ठीक है। तो मैं कंट्रोल प्लेट को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो ये पहली प्लेट कौन सी है, 10 रुपए के नोट की, है ना। इसका ढक्कन थोड़ा इधर रख के चलते हैं ताकि बीच में गड़बड़ ना हो। तो ये 10 रुपए के नोट की प्लेट देखिए कितने उसमें कीटाणु उगे हुए हैं, है ना। और अगला नोट कौन सा था हमारा, 20 रुपए का, बराबर। ये देखिए जी 20 रुपए के नोट की प्लेट, देखा आपने कितने कीटाणु उगते। बस के 48 घंटे में इतने कीटाणु हैं। तो सोच के देखिए आप कि अगर ये नकदी आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये कीटाणु आपके पास आते रहेंगे। फिर ये देखिए ये है 50 रुपए का नोट, है ना। ये है 50 रुपए का नोट। अब मैं आपको 100 रुपए के नोट के बारे में प्लेट में दिखाता हूँ। ये है 100 रुपए के नोट का रिजल्ट, क्या मिला है देख रहे हैं आप, कितने कीटाणु हैं इन पे, इन नोटों के ऊपर। अब बारी है 200 रुपए के नोट की। ये देखिए 200 रुपए का नोट, देखा आपने। अभी मैं कौन सा नोट दिखाऊं आपको, 500 रुपए का, एकदम सही समझा आपने। 200 के बाद 500 के नोट की बारी। ये देखिए जरा कितने कीटाणु हैं, भर भर के हैं, बहुत सारे।
ये जो आपको छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं ना, इनमें लाखों करोड़ों कीटाणु होंगे। ऐसा नहीं कि ये एक कीटाणु है, ये बहुत सारे कीटाणु, इनको हम कॉलोनी कहते हैं, बैक्टीरिया कॉलोनी। और अलग अलग टाइप के आप देखेंगे कि कुछ ये जो गोल गोल कॉलोनी नज़र आ रही है, कुछ पीली हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ी गोल हैं, कुछ सफ़ेद हैं। तो जो अलग अलग रंग और अलग अलग साइज़ की जो कॉलोनी दिखती है, ये अलग अलग बैक्टीरिया हैं। तो ये एक टाइप का बैक्टीरिया नहीं है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं। और फाइनली और आखिर में 2000 का नोट देखा आपने, 2000 का नोट। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको और भी कुछ बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया किस तरीके से विभाजित होकर बढ़ते हैं। ये जो बैक्टीरिया हमें प्लेट पे मिले हैं, यदि हम इन्हें करीबन 1000 गुना बड़ा करके नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो वो इस तरीके से दिखेंगे। ये माइक्रोस्कोप जैसे कि हम स्कूल या कॉलेजों में इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया को यदि हम 10,000 गुना या 20,000 गुना या 30,000 गुना बड़ा करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके, SEM जिसको कहते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो देखा आपने ये सब 48 घंटों के बाद इन प्लेट पे कितने बैक्टीरिया आए। अब सोचिए कि ये नोट कितने हाथों से होके जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि ये नोट जमीन पे गिर जाएंगे या कचरे में गिर जाएंगे तो आप इनको उठाएंगे नहीं, है ना। तो ये तो कहीं पे भी गिरेंगे। 100 का नोट यदि कचरे में भी गिरा है तो 100 रुपए में ही चलेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ये 10 रुपए का नोट है या 2000 का नोट है। ये नोट अलग अलग हाथों से होके गुजरते हैं, तो इनके कारण कीटाणुओं का प्रसार होना ही होना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव रखें। जैसे कि नेट बैंकिंग हुआ या UPI ID की तरफ हुआ, लाइक भीम UPI ID जो भारत सरकार ने जारी किया हुआ है, या फ़ोन पे हुआ या पेटीएम हुआ या एयरटेल हुआ या गूगल पे हुआ। कोई भी चीज़ जो आपकी चॉइस की है या जिसको आप पसंद करते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बस यही अनुरोध है आपसे, इंडिया गो डिजिटल। आज के लिए बस इतना ही। मैं अविनाश काले, टीम पोनीवाला डॉक्टर की तरफ से आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।